दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के नजदीक पहुंच गया है। क्योंकि रूस को जवाब देने के लिए सुपर पावर अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी यूक्रेन में भारी संख्या में हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है, तो वहीं रूस भी यूक्रेन को जवाब देने के लिए अपने 1.5 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और तो और रूस अपने सबसे घातक S-400 को भी यूक्रेन के खिलाफ तैनात कर दिया है। ऐसे बढ़ते दोनों देशों के तनाव में हम भारतीयों को नींद उड़ा दिया है, क्योंकि भारत दो रास्तों पे खड़ा है। यहाँ भारत किसका साथ देगा और किसका विरोध करेगा, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन को मदद करने वाला अमेरिका भारत के साथ संबंध सबसे अच्छा है, और दूसरी तरफ जहाँ अकेले दम पर यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों से भिड़ने वाला रूस भारत के साथ पुराना फ्रेंडशिप है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है, इसका मेन कारण क्या है और भारत किसका साथ देगा। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो का अंत तक बने रहें। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के कारण को जानने के लिए हम लोगों को 30 साल पीछे के बारे में जानना होगा। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन अलग देश बन गया, लेकिन यूक्रेन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण यूरोप देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यूक्रेन यूरोपियन देशों के नजदीक हो गया। यूक्रेन के साथ रूस के विवाद के पहली कारण यही थी। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध बढ़ाए। इसी बीच एक ऐसा समय आ गया कि यूक्रेन में राजनीतिक बिखरावट आ गई और रूस ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से यानी क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस के इस कदम के बाद यूक्रेन के डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्रों में भी रूसी समर्थकों और अलगाववादियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जो करीब 1 साल तक चला। इन सब के बीच साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने एक मध्यस्थता करके दोनों ही देशों के बीच शांति समझौता करा दिया। रूस ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया और दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ गया। बढ़ते हिंसा को देखते हुए यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने 2019 में हस्तक्षेप कर इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह भी कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, रूस यूक्रेन में नाटो और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव से बहुत ज्यादा नाराज था, जो दूसरा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के बीच बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि वो रूस के विरोध के बावजूद नेटो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अगर ऐसे में यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो जाता है तो अमेरिका वहाँ एयरबेस बनवाएगा और अपने सैनिक भेजेगा, जो रूस ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के 30 देश नेटो के सदस्य हैं, और नेटो के इन 30 देशों पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो नेटो के सभी सदस्य एक साथ आकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए ही यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है, ताकि रूस से मुकाबला कर सके। अब बात करते हैं दोनों देशों की मौजूद हालत की। तो यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने यह बात कही है कि 20 फरवरी से रूस यूक्रेन पर हमला करने की शुरुआत कर सकता है, और अमेरिकी इंटेलिजेंस का यही मानना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ 1.5 लाख सैनिक और कई हजार टैंक और मिसाइल तैनात किया है। दोस्तों, भले ही यूक्रेन नाटो और यूरोपियन देशों के बल पर कूद रहा हो, लेकिन उसकी खुद की सैन्य ताकत रूस के आगे कहीं भी नहीं टिकती। जहां रूस के पास 29 लाख सैनिक है, तो वहीं यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो रूस के पास 1571 लड़ाकू विमान है और यूक्रेन के पास केवल 98 है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर है और यूक्रेन के पास केवल 34। रूस के पास 22,000 टैंक है और यूक्रेन के पास टोटल 6,500 है। यूक्रेन के इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपियन देश समेत कई देश उसकी मदद कर रहा है। जहां अमेरिका ने हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेज दी है, जिसमें 80 टन घातक से घातक मिसाइल जैसे अनेक हथियार भेज दी है, तो वहीं ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है और कनाडा ने अपने स्पेशल फोर्स भेज दी है। तुर्की ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में मिसाइल और अपने सबसे घातक ड्रोन भेज चुका है। और समुद्री सीमा से रूस को घेरने के लिए नाटो के सदस्य डेनमार्क ने अपने युद्धपोत भेज दिया है। वहीं स्पेन भी नेवल फोर्स को मजबूत करने के लिए युद्धपोत भेज रहा है, और साथ ही एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए नीदरलैंड और यूरोप ने F-16 और F-35 लड़ाकू विमान को
यूक्रेन में भेजकर रूस के खिलाफ तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने कहा कि युद्ध हुआ तो नाटो देशों को सहायता के लिए सेना भेजेगा। इन सब के बीच अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर रूस के सैन्य मदद की बात करें तो रूस इतना शक्तिशाली है कि वो अकेले दम पर नाटो के सभी सदस्य देशों के समेत यूरोप को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। रूस के ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस अपने पास करीब 4000 परमाणु हथियार बनाकर अपने सेना में तैनात कर रखा है, जिसका मारक क्षमता इतना अधिक है कि उसके रेंज में पूरी दुनिया का हर देश आता है। लेकिन फिर भी रूस को मदद करने के लिए सबसे पहले चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया आएगा। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अमेरिका आए दिन रूस को सीधा धमकी दे रहा है। अगर रूस यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरह का हमला करता है तो हम रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके बाद रूस से कोई भी देश किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है तो इसमें भारत किसका साथ देगा? दोस्तों, फिलहाल इस बढ़ते तनाव में भारत अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए युद्ध रुक जाए। अगर फिर भी युद्ध हुआ तो भारत को अमेरिका, यूरोप और रूस किसी न किसी एक से संबंध खराब होना तय है। अगर भारत यूक्रेन के साथ आया तो चीन रूस के मदद से LAC पर मुश्किलें बढ़ा सकता है, और अगर भारत रूस का साथ दिया तो अमेरिका समेत यूरोपियन देशों से संबंध खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? इस युद्ध के परिस्थिति में भारत को किसका साथ देना चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।